झला जा रहा है। एक बार पूजा का अपडेट ले लेते हैं। पूजा, क्या ताजा तस्वीर है वहाँ की? क्या तबीयत खराब हो गई है, क्या हुआ या गर्मी ज्यादा? इंटरेस्टिंग जो है तस्वीरें हैं, बेहद गर्मी है और इस गर्मी के बीच में मैदान छोड़ने को जो है मना कर रहे हैं और हुमायूं कबीर जो है यहाँ पर बैठ गए हैं सड़क पर और चेयर पर जो है बैठे हुए हैं और पंखे से हवा भी कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। नहीं जाएंगे, मैं यहाँ बैठ रहेंगी जितना टाइम है रोड में, वहाँ से नहीं हटाएगी, मैं यहाँ ही बैठे रहेंगी रोड ब्लॉक करके। देखिए सड़क ब्लॉक करके जो है हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो बैठे रहेंगे जब तक जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क नहीं छोड़ देते हैं, वो नहीं चले जाते हैं, तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। आपको दिख रहा होगा कि तरह से ट्रक है और उसके पीछे लंबा सा जाम लग गया है क्योंकि सड़क को बंद कर दी गई है। वो और उनके कार्यकर्ता यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दूसरी तरफ जो है सड़क छोड़ के नहीं जाते हैं और वो मैदान में डटे रहेंगे। यहाँ से पोलिंग बूथ कितना दूर है पूजा, जहाँ पे हुमायूं कबीर बैठे हुए हैं, जहाँ पे टीएमसी के लड़के खड़े हुए हैं? लगभग जो है बिल्कुल लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। यहीं पर मैं अगर आपको डिस्टेंस दिखाऊं लाइव के दौरान मैं आपको दिखा देती हूं। यहाँ पर हुमायूं कबीर बैठे हैं और इससे कई कदम दूर ही जो है पोलिंग स्टेशन है। लगभग क्या आप हुमायूं कबीर तक के पास जा सकती हैं? 200 मीटर जो है हम दिखा सकते हैं। पूजा सॉरी, मैं आपको वापस बुला रहा हूँ, क्या आप हुमायूं कबीर के पास जा सकती हैं? हुमायूं कबीर से हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हुमायूं कबीर से पूछिए आप, अगर आपसे वो बात करें कि भाई अगर आप यहीं बैठे रहेंगे तो आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के और बूथ में कब जाएंगे आप? दादा सुमित अवस्थी जी हैं हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं कि अगर आप यहीं पर बैठे रहे तो आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रेजीनगर और नौदा का जो अलग अलग इलाका है वहाँ पर कब जाएंगे? रेजीनगर का जाने का कोई जरूरत ही है नहीं, जरूरत पड़ेगा तो बाद में सोचेगी। मेरा सारा आदमी है पीसफुली वहाँ वोट हो रहा है, यहाँ भी नौदा में भी सारे बूथ सारे इलाका में भी पीसफुल वोट हो रहा है। लेकिन ये जो यहाँ का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी का वो मस्तान बाहिनी लेके बेआईनी हम साथ लेके नौदा का पुलिस ऑफिसर साथ लेके ये लोगों को ऊपर जुल्म कर रहा है। रात भर किया, मैं एसपी को बोला, एसपी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ एडिशनल एसपी मजीद खान यहाँ मौजूद है, वो भी उनको रास्ता में नहीं हटा न पाया। लेकिन आज दिन भर में यही बैठ रहूंगी जितना टाइम पुलिस और निरपक्ष को जस्ट नहीं देंगे। राइट ईयर में लगाइए, आपको लाइव पड़ेगा पूछना। राइट हुमायूं कबीर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? स्टूडियो से बोल रहा हूँ कबीर साहब, हुमायूं कबीर साहब आपसे सवाल पूछिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमित बोल रहा हूँ। हुमायूं कबीर जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ आ रहे हाँ तबीयत ठीक है, परेशान कुछ नहीं है। ज्यादा गर्मी है। यहाँ का कोई लोकल पुलिस वाला, नौदा थाना का पुलिस का कुछ ऑफिसर और यहाँ को केंद्रीय बाहिनी जो है सीआरपीएफ, इनको जवान साथ लेके ये पुलिस वाला या लोकल टीएमसी को जो लीडर है वो बेआईनी आर्म्स लेके रात भर मेरा सपोर्टर को घर के जाके महिला लेके बच्चा लोग को सबको मारा, सबको लोग को धमकाया, लोग को भाग लेने के लिए मना किया। दादा तो मैं यहाँ 10 बजे पहले आया। दादा ये तो केंद्रीय, मेरा ऊपर भी चढ़ाव हुआ, दादा मेरा को भी मारने के। दादा आपके साथ जो हो रहा है, आपके समर्थकों के साथ, ये जाहिर तौर पर गलत है। आपके आरोप अगर कोई हैं तो इनकी जांच होनी चाहिए। पर दादा ये चुनाव तो केंद्रीय चुनाव अर्धसैनिक बल जो पहुंचे हुए हैं उनकी निगरानी में हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग खुद इस पे नजर रखा हुआ है। इसमें टीएमसी और ममता बनर्जी कहां से आ गई? देखिए चुनाव आज का तो देखना ही जरूरत है। इनको तो जिम्मेदारी है, उनको तो हक है जो लोगों को आराम से उनको मर्जी मुताबिक चुनाव में वोट डालने का, निरापत्ता देने का चुनाव आयोग का हक है, उनका जिम्मेदारी है, वो करना चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा ऊपर चढ़ाव हो रहा है। सारा पत्रकार सारा आपको, सांबादिक सारा आपको, कैमरामैन को सामने मेरे को मारने आया तो मैं देखूंगा कितना हिम्मत मेरा ऊपर हाथ उठाएगी दादा, तो उनको मुकाबला करके ही नौदा छोड़ूंगी। दादा पर आप टीएमसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? अब तो ममता बनर्जी तो केवल कार्यवाहक मुख्यमंत्री है ना, पुलिस तो पूरा केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन में काम कर रही है।
पुलिस हो गई, फोर्स हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई। अरे यहाँ का लोकल पुलिस, यहाँ का लोकल सब कुछ पैरामिलिट्री फोर्स है, चुनाव का जिम्मेदारी है, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन लोकल पुलिस इनको ओसी छोड़ के सारे जो ऑफिसर लोग है, ये हबीब को साथ गुंडागिरी करके साथ भोर लोगों को ऊपर चढ़ाव हुआ। ये कैसा सिस्टम होना चाहिए? ये चुनाव आयोग को पास में रिक्वेस्ट है, वो जांच करना चाहिए, इनको कार्रवाई करना चाहिए बिल्कुल इनको खिलाफ। आप कैंडिडेट हैं, आपकी बात चुनाव आयोग सुन रहा होगा। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा दादा, अभी आपकी तस्वीरें हम कुछ देर पहले की देख रहे थे, आप लोगों के बीच आपस में गाली गलौज भी हुआ है, अब शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है, भाव भंगिमाएं जो थी वो भी काफी ज्यादा आपत्तिजनक थी। आपका एक्शन भी कुछ आपत्तिजनक दिखाई दे रहा है, आप जिस तरह का हैंड मूवमेंट कर रहे थे। मेरे को गाली देगी, मेरे ऊपर हमला करेगी तो मेरे उनको सगला छोड़ोगी। मेरे ऊपर हमला कर रहा है, मेरे ऊपर तोड़ फोड़ के मेरे को मारने आया तो मैं तो रुकूंगी, मैं तो उनको मुकाबला करूंगी। नहीं, पर आपके साथ तो फोर्स है ना, पुलिस है आपकी मदद करने के लिए। आप कंप्लेन करिए, आप खुद क्यों लड़ाई में उलझ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पुलिस तो मदद है, मेरा सुरक्षा है, मेरा सुरक्षा वाला मेरे को गिर के रखा, मेरे को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वो गुंडागिरी कर रहा है तो उनको साथ तो मैं ही मुकाबला करना पड़ेगा। जी जी, मेरा को ऊपर कोई हाथ उठाएगी तो मैं चुपचाप रहूंगी। बहुत ही आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आप बहुत गंदा एक्शन करते हुए दिख रहे हैं उन तस्वीरों में, तो आपत्तिजनक लग रहा है वो, जबकि आप तो इतने बड़े नेता हैं वहां के। इसलिए पूछा मैंने आपसे, ये सबके सामने हुआ राष्ट्रीय टीवी पर। अरे मेरा ऊपर क्यों हाथ उठाएगी, मेरे को गाली देगी, मेरे को मारने आएगी तो मैं क्या करूंगी? मेरे को तो रोकना चाहिए ना, मेरे को हिफाजत करने का मेरा हक है जी, मेरे को रक्षा करना, मेरे को आदमी को रक्षा करना तो मेरा जिम्मेदारी है। पर हुमायूं कबीर जी, आपको लगता है कि आपका जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसके बाद से आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए? तैयार है। आपका जो स्टिंग ऑपरेशन आया उसके बाद से आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए? कुछ नहीं, आपके लोग आपसे नाराज हो गए? उनका जवाब मुर्शिदाबाद के आम आदमी देगी टीएमसी को। वो जो मेरे के ऊपर साजिश किया, मेरे को जो एआई वीडियो दिखाया, कोई समर्थन मेरा नहीं कमा, समर्थन दिन का दिन मेरा नहीं। वो बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ थी, अभी वो कह रही थी कि आप टीएमसी के कहने पे कर रहे हो ये सब। कांग्रेस, आप टीएमसी के कहने पर ये सब कर रहे हो, बीजेपी का इल्जाम है। आप टीएमसी से मिले हुए हो क्या? वो बीजेपी को खिलाफ में चुनाव में उतरा, बीजेपी को खिलाफ में चुनाव में उतरा, टीएमसी को खिलाफ में चुनाव उतरा। चौथा में रिजल्ट आने दीजिए, उतने दिन पता मिल जाएगा। नहीं दादा, वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, वो आपको पता था कि कैमरा लगा हुआ है? आप जानबूझ के ऐसी बातें बोल रहे थे? नहीं, पता नहीं था, कोई पता नहीं था, मैं नहीं बोला ये सब बात। एआई करके मेरा मुख से सब बात बोला दिया। अच्छा, एआई किया गया है, ठीक है दादा, आपने बात की। अभी आपको हमारे अंग्रेजी के चैनल के साथी मेरे आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पूजा तो हाईकोर्ट में गया। हाँ जी, आप हाईकोर्ट में गए? हाँ, गया। कल तो सवाल उठने का बात था, लेकिन हुआ नहीं। जी, पूजा, टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स नाउ बात करना चाहेगा। पूजा, हुमायूं कबीर वहां प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर काफी ज्यादा हंगामा हुआ है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में और जेयूपी जो कि उनकी नई पार्टी है, जनता उन्नयन पार्टी के समर्थकों के बीच में। और स्टिंग ऑपरेशन को बोल रहे हैं कि जो कुछ सवाल खड़े हुए वो स्टिंग ऑपरेशन एआई के जरिए उनके मुंह से कुछ बातें बुलवाई गई हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, लेकिन ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी है। आज पश्चिम बंगाल की 152 सीटें और तमिलनाडु की कुल 234 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है।